हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक एम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। प्लस टू क्लास का जो हमारे एलिमेंट्स का मैथ है, आज हम हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम कंप्लीट क्लासेस लेंगे। ठीक है बेटा। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक छोटी सी क्लास लेंगे, ज़्यादा धीरे 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 हम बढ़ते रहेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चनों को, सभी को हम बोर्ड पे सोल्व करने वाले हैं। तो बेटा देखिए, जो हमारा प्लस टू क्लास का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आप सभी को पता है रिलेशंस का मतलब होता है एक संबंध, और फंक्शंस का मतलब होता है किसी चीज को काम करना, कार्य करना। ठीक है बेटा। देखिए, अगर हम बात रिलेशन से करते हैं, पहले हम टॉपिक अपने रिलेशंस पढ़ते हैं। आप सभी को पता है, देखिए बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस को का मतलब होता है किसी से, एक दूसरे से संबंध, कि भी इसका इससे क्या नाता है, क्या रिलेशंस है। तो देखिए, जिस प्रकार हम अपनी लाइफ के अंदर बात करते हैं कि भी एक पिता का बेटे से, बेटे का पिता से, माँ का बेटे से, बेटी से, पापा का चाचा, इस प्रकार से सभी का आपस में एक रिलेशंस होता है हमारी लाइफ में। ठीक उसी प्रकार हमारे मैथ्स के अंदर भी क्या होता है बेटा, एक रिलेशंस होता है। तो रिलेशंस जो होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए बेटा, हमने आपने किसी नोट किया हो, तो आपने एक चीज को नोट किया हो तो ये देखा होगा कि भाई हमने जो हर किसी को एक नाता दिया है वो यूनिकली है। हम किसी को कोई भी कॉमन नहीं बोल के चलते कि भाई ये मैंने भाई बोलना शुरू कर दिया तो मैं सभी को भाई बोलूंगा, या चाचा बोलना शुरू कर दिया तो मैं सभी को चाचा बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। कि हर किसी को हमने उनके अकॉर्डिंग, हमने क्या दिया, उनके अकॉर्डिंग एक रिलेशंस का नाम दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार मैथ के अंदर भी इस रिलेशंस का नाम दिया गया है। कोई नंबर उसका डबल है, हो सकता है कोई नंबर उससे लेस देन है, हो सकता है कोई नंबर उसका स्क्वायर है। तो यानी कि लेस देन, स्क्वायर, ये सब क्या है, ये सब मैथ की भाषा में रिलेशंस है। तो रिलेशंस जब पढ़ते हैं तो उन, देखिए बेटा, आप सीधे जब कोई बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, तो ऐसे होते ही उसको नहीं बताया जाता है कि ठीक है बेटा इसको अंकल बोलना है। उसको सिखाया जाता है धीरे धीरे कि भाई अंकल क्या होता है, आंटी क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, किसको भाई बोला जाता है। उसको ये भी सिखाया जाता है कि भाई किसको बोला जाता है, अंकल किसको बोला जाता है ना। यानी कि हम ये भी बात कर सकते हैं कि भाई किसी को भी बच्चे को ये समझाने के लिए कि भाई आप इसको आंटी क्यों बोल रहे हो, है ना, अंकल क्यों बोल रहे हो, कि भाई आपके पापा के भाई हैं, ठीक है, तो इसलिए आप छोटे हैं तो आपने चाचा बोल दिया, बड़े हैं तो आपने ताऊ जी बोल दिया, बड़े पापा बोल दिया, है ना। एक मतलब हम उनको सिखाते हैं कि भाई आपने किस तरीके से ऐसे बोलना कैसे। तो ठीक उसी प्रकार जब हम मैथ्स के अंदर रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें पहली जो टर्म है, यानी कि जो पहली शब्द, जैसे छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं बेटा, है ना। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम छोटे बच्चों को सीधा ऐसे नहीं कहते कि भी शुद्ध शुद्ध हिंदी या प्योर इंग्लिश उसको कभी नहीं बोलती, तो क्या कहते हैं, अरे मेरे बच्चा बाबू, है ना, मतलब उसको उसकी भाषा में। तो ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे वर्ड हमने सिखाने पड़ते हैं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व करे। तो ठीक उसी प्रकार मैथ के अंदर रिलेशंस की बात करता हूं, तो पहला जो उनका वर्ड होता है वो होता है ऑर्डर पेयर। बात करो बेटा मैं ऑर्डर पेयर क्या है, तो ऑर्डर पेयर में कह सकता हूं कि रिलेशन फंक्शंस जो भी आपके है उसका एक छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी यूनिट है, जिससे हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। तो देखिए बेटा, ऑर्डर पेयर हमने कैसे डिफाइन किया, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट है आपके पास। जैसे हमने ना एक परिवार कहते हैं कि ध्यान दीजिए, ये भाई आपके चाचा का परिवार है, ये आपका परिवार है, इसके कैंडिडेट से क्या रिश्ता है, वो चाचा से क्या रिश्ता है, चाची से क्या है, चाचा के लड़के से क्या है, चाची के लड़के से, मतलब चाचे के लड़के से क्या है, या उसके और भी है ना। इस प्रकार से हमने संबंध निकाले। तो हमने क्या किया, ऐसे ही हमने दो परिवार ले लिए। दैट मीन्स मैं मैथ की भाषा में उन्होंने सेट नाम दिया है। जिस प्रकार हमारे लाइफ में दो परिवार है, इसी प्रकार मैथ्स की भाषा में दो क्या ले लिए बेटा मैंने, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कोई भी खाली नहीं होगा। ऐसा नहीं है एक परिवार है इसमें कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई ना कोई चाहे वो एक कैंडिडेट होगा। क्लियर। लेट इस प्रकार से लेट हम मान लेते हैं ए में एलिमेंट को, जो हम अपने मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, इसी प्रकार के एलिमेंट को सिलेक्ट किया मैंने, किस में से, पहले फैमिली में से, ए सेट के अंदर। ऐसे ही मैंने सेकंड मेंबर को, यानी कि सेकंड एलिमेंट को लिया सेकंड सेट से। देन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, ये जो एलिमेंट है ना वो एक रूप बना दे, फॉर्म बना दे, किस प्रकार की, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के जो एक रूप बना दे, फॉर्म बना दे। इस फॉर्म को आप ऑर्डर पेयर बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, इस फॉर्म को आप ऑर्डर पेयर बोलते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आती बेटा कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता दिया अगर सर नहीं आई प्लीज रिपीट, तो मैं अगली वीडियो में पक्का 100% आपको जरूर
रिपीट करके दूंगा, ठीक है। जब भी मैं आपको कमेंट पढ़ूंगा तो मैं आपको 100% नेक्स्ट वीडियो में मैं या शॉर्ट में उसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ओके। इसके अंदर कुछ नोट्स आते हैं क्या कि भाई ऑर्डर पेयर जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होता। मतलब कई बार क्या होता है कुछ बराबर होते हैं, कुछ जो मैंने इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। एक पिता है, वो अपने बेटे को क्या कह रहा है कि मैं इसका पिता हूं, है ना। तो जो बेटा है वो क्या कह रहा है कि मैं इनका पुत्र हूं, बेटा हूं। मतलब जो उनका रिलेशन है उल्टा हो गया, बराबर नहीं है ना। वो बेटे का रिश्ता निभा रहे थे, वो पिता का सॉरी पिता का रिश्ता निभा रहे थे। इसका मतलब जो दोनों का रिलेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज ये बराबर कभी भी नहीं होता। अगर ये बराबर आ जाए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर बराबर आ जाए, किसके, ऑर्डर पेयर, मैं फिर से बोल रहा हूं ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्डर पेयर अगर कोई भी बराबर आ जाए तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं जो पहला कंपोनेंट है वो पहले कंपोनेंट के बराबर होगा, दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा, तो ही ये बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर बोल रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कह सकते हैं, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है ऑलरेडी तो हम ऐसा कह सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है, पक्का। तो यदि ये बात समझ में आपको आ गई तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करें तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन, देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए जब तक आप ऑर्डर पेयर के बारे में नहीं समझोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे हमने पहले बता चुके हैं सबसे छोटी यूनिट है वो ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहा गया है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सभी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं बेटा। ये लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास फिर से दो हमने नॉन एम्प्टी सेट उठा लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हम इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। सेट ऑफ, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। डिफाइन किस प्रकार, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे आपके द्वारा सब सभी का क्या करना होगा, सेट करना होगा। सेट आपको सभी को पता है, सेट कैसे लिखते हैं बेटा, सेट लिखने का जो तरीका वो कैसे है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एलिमेंटों को लिखेंगे, कोमा एलिमेंट, कोमा एलिमेंट, कोमा। अब एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, अब हमारा जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो मतलब हमारे पास जो भी ऑर्डर पेयर है उसको हम इस प्रकार से अंदर लिखते रहेंगे भाई, जैसे ए बी सी डी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं हम सेट्स, क्लियर। अच्छा आगे बात करते हैं, वेयर जो ए बी जो है वो कहां से लिया गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेयर स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से, यानी कि हमारे पास पहले सेट से लिया गया होगा। बी सेकंड जो एलिमेंट है वो हमारे सेकंड एलिमेंट से सेट से लिया गया होगा, क्लियर है। सिंबल, हम इसका सिंबल कैसे होता है, ए क्रॉस बी आपके पास क्या होता है बेटा, अब सभी यानी कि दैट मींस एक सेट है ए बी का, इस प्रकार के सभी सेट ऑर्डर पेयर होंगे आपके पास, ऑल ऑर्डर पेयर, जो पहला एलिमेंट पहले सेट के अंदर, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर, ठीक है। अब कुछ नोट है कि ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर, मतलब कितने ऑर्डर पेयर इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो हम कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, कि भाई बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, ओके, प्रोडक्ट। दूसरा केस हमने क्या बताया, भाई ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए पहले इसको हम एक्सप्लेन अभी करने वाले हैं, कैसे निकालते हैं सब कुछ प्रोसेस करने वाले, अभी एक्सप्लेन करने वाले, सिर्फ आप इसको एक सेकंड के लिए नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करो ए क्रॉस बी की, और नंबर एलिमेंट की बात करो ए बी क्रॉस ए की, तो बेटा हमारे पास दोनों के बराबर होगी। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हम निकालते कैसे, हम किस प्रकार से ऑर्डर पेयर बनाने शुरू करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए जिस बच्चे ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आ जाती है तो रिलेशंस भी आ जाएगा, रिलेशंस आ गए तो फंक्शंस भी आ जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से लिंक है, ठीक। ऑर्डर पेयर से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे लिंक चलते हैं। मैंने एक सेट ले लिया, मैंने कहा 1 2 3, ओके। बी सेट ले लिया मैंने, कुछ भी ले लीजिए 5 6। अब मैं ऑर्डर पेयर बना रहा हूं, देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लीजिए, ये ए सेट था, ये बी सेट है, या 1 2
3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखिए ऑर्डर पेयर कैसे कर, मैंने पॉसिबल ऑर्डर, एक पहला एलिमेंट उठाया मैंने कहा ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी, मैंने क्या कहा, ए क्रॉस बी एक सेट है, मैंने सेट लिया किसका, ऑर्डर पेयर का। किस, कौन सा ऑर्डर पेयर का, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो ए बी को रिप्रेजेंट करता है और ए जो एलिमेंट है वो पहले सेट से, मतलब मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1, दूसरा एलिमेंट 5। अब 1 के साथ, अब यहां से एलिमेंट उठा रहा हूं, 1 के साथ 5 भी हो सकता है और 1 के साथ 6 भी हो सकता है, तो दोनों लिख दो। 1 के साथ मैपिंग, देखो इसको मैपिंग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिलेशन फंक्शंस के अंदर इसको मैपिंग बोलते हैं। 1 की मैपिंग 5 के साथ, तो 1 की मैपिंग 5 के साथ, ऐसे ही 1 की मैपिंग 6 के साथ। तो 1 ने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ, अब कोमा लगाते चला इसके। 2 की मैपिंग फिर से वही, 2 पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल बनती, जितनी पॉसिबल बनती लिख दीजिए। 2 की पॉसिबल 5 के साथ भी है, 2 की पॉसिबल 6 के साथ भी है, ठीक है। अब 3 की बात करूं मैं, बेटा ये आगे लिख देना, एक ही बात है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं था। अब 3 की 5 के साथ और कोमा 3 की 6 के साथ, और इसको क्या कर देंगे हम, करली ब्रैकेट के अंदर इन सभी को बंद कर देंगे। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, हमने जो पहले लिखा था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब वो हमने किसके बराबर बताया था, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने 6, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, तो क्या 6 = 6 आ गया। तो हमने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है हमारी, समझ में आया सभी के, वेरी गुड। फिर हमने कहा बी क्रॉस ए, अब वापस उल्टा करना है, मतलब अब हमने ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, पहला ध्यान दीजिए, पहला जो एलिमेंट लेंगे वो या इस बी से पहले सेट से लेंगे और दूसरा जो एलिमेंट लेंगे वो दूसरे सेट से लेंगे। अब मैंने मैपिंग यहां से करना शुरू नहीं किया, मैं बी से कर रहा हूं, बी टू ए, बी से 5 की मैपिंग की। अब 5 की मैपिंग करने की यहां से चल पड़ा मैपिंग करने। अब इसके पास 3 ऑप्शन आ गए, 1 के साथ करूं, 2 के साथ करूं, 3 के साथ, तो हमने कहा तीनों के साथ करा दूं, तो क्या हो जाएगा, सेट, अब तो जगह है आगे, सेट 5 की मैपिंग 1 के साथ, 5 की मैपिंग 2 के साथ, 5 की मैपिंग 3 के साथ, तो 5 की तीनों के साथ मैपिंग होगी, ओके। ऐसे ही 6 की मैपिंग करने गए तो 3 है तो 3 के साथ फिर से कर दिया, 6 की मैपिंग 1 के साथ, 6 की मैपिंग 2 के साथ, 6 की मैपिंग 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए आ गया, क्या आ गया, बी क्रॉस ए, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, तो हमने कितना 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया बेटा 6, और हमने पहले भी निकाला था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना 6। तो एक बात तो यहां से क्लियर होगी, तीसरा पॉइंट क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, सॉरी ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए आर सेम, बिल्कुल सही। अब एक बात और नोट की हमने सेकंड पॉइंट था हमारा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने देखा यहाँ 1,5 है, यहाँ 5,1 है, मतलब उल्टा है, तो बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। बोले बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो बेटा आज हम सिर्फ छोटी सी आज एक वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि स्टार्ट करने का हमने वादा किया था, तो आज हमने स्टार्ट कर दी है वीडियो। तो अब रेगुलर क्लास आएगी, तो रेगुलर क्लास आएगी तो उसमें ध्यान रखना, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, डेली कॉन्सेप्ट जो काम कराया जाए उसको डेली का काम करना है, ठीक है। नोट्स कंप्लीट रखने हैं, फिर नोटबुक कंप्लीट रखनी है अपनी, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व कराएंगे। जो आपको कमेंट करने के लिए आपको होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क प्लीज जरूर क्या करो, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा। तो लेके आए थे आज हम 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो है ये रिलेशन फंक्शंस की। तो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी अब कंप्लीट हम इसको हमने टारगेट बना लिया, अब ये कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे। तो जो भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो बेटा ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कभी भी आप इन पे कॉल करके या मैसेज करके आप हमें शेयर कर सकते हो। काफी बार एक चीज और नोट कर लीजिए, काफी बार बच्चे बोलते हैं सर नंबर मिल नहीं रहे, या मतलब क्या उस समय हम वीडियो शूट करते हैं बेटा, तो उस समय आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।